आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, गिद्ध और बिलाव की कहानी। एक बार एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था, बरगद का। उस बरगद के पेड़ में गिद्ध रहता था। गिद्ध, दूसरे पक्षी उसे गिद्धराज कहते थे। वह अपने आहार से, जो वो पक्षी आहार अपना ग्रहण करते थे, उसमें से थोड़ा थोड़ा भोजन गिद्ध को दे दिया करते थे। और इसलिए गिद्ध उन पक्षियों के बच्चों की भी रक्षा करता था। एक बार दीर्घकड़ नाम का एक बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए वहां आ गया। उसे देखकर बच्चों ने भय से चिल्लाना शुरू कर दिया। यह सुनकर गिद्ध ने बिलाव से पूछा, अरे बिलाव, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए हो? वह बोला, महाराज, मैं बिलाव हूँ। गिद्ध बोला, बिलाव तो मांसप्रिय होते हैं। यहाँ पक्षियों के पास में तुम क्यों रह रहे हो? इसलिए यहाँ से दूर भाग जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब बिलाव ने सोचा कि गिद्धराज से दोस्ती कैसे की जाए। इसलिए उसने अपने मन में सोचा कि मैं एक योजना बनाता हूँ। इस प्रकार धीरे से बिलाव बोला, महाराज, मैं नित्य स्नान करके अहिंसा का व्रत ले चुका हूँ कि मैं कभी भी किसी भी पक्षी को नहीं मारता। मैं तो धर्म की रक्षा करता हूँ। अब आखिर गिद्ध थे। उन्होंने कहा, अच्छा तो ठीक है। गिद्ध ने कहा, ठीक है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार उस दुष्ट बिलाव ने गिद्ध पर विश्वास जीत लिया। वो रोज वहां आने लगा और गिद्ध से बातें करने लगा। धीरे धीरे गिद्ध से उसकी दोस्ती अच्छी हो गई। लेकिन कुछ समय के बाद बिलाव रोज छोटे छोटे पक्षियों को एक कोटर में ले जाता और उन पक्षियों को खा जाता। अब लोग छोटे छोटे पक्षियों की खोज में निकल दिए। उन्हें चिंता हुई। सारे पक्षियों ने अपने अपने शिशुओं को, अपने अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। वो इधर उधर खोजने लगे और उन्होंने पक्षियों को खोजने लगे। जैसे ही एक पक्षी की नज़र उस कोटर में गई, उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हैं। उनके मन में विचार आया कि जरूर मेरे शिशुओं को, मेरे बच्चों को ये गिद्ध खा लेता है। इसलिए उन्होंने, सभी पक्षियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों ना हम इस गिद्ध को मार दें। और उन्होंने यही किया। उन सारे पक्षियों ने मिलकर गिद्ध को मार डाला। तो समझे बच्चों, किसी से भी अजनबी व्यक्ति से हमें मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहिए। जिससे हम स्वभाव से परिचित ना हो, उससे हमें बातें नहीं करनी चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।